और बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया था कि पूजिए विप्र, कैसे ब्राह्मण का पूजन करें? पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए सकल गुणहीना, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, फिर भी हम उसकी पूजा करें। शूद्र चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे सरस अब मन नहीं भाई, अरे सरस पदे नहीं अधमाई, पदे नहीं अधमाई। ब्राह्मण कैसा भी हो, वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए वध क्या है? ब्राह्मण का धन छीन लेना, ब्राह्मण का धन छीन लेना ब्राह्मण का वध बताया गया है। ब्राह्मण की पगड़ी छीन लेना ब्राह्मण का वध बताया गया है। एक ब्राह्मण का अपमान कर देना ये ब्राह्मण का वध बताया गया है। दैहिक वध का वेद में ब्राह्मण के लिए विधान नहीं है। मतलब वेद कहता है कि ब्राह्मण से कितना बड़ा अपराध बन जाए उनके लिए ये सजा दी जाए, जैसे धन छीन लेना, अपमान कर देना, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देना, पगड़ी छीन लेना, ये ब्राह्मण के लिए एक वध है। भगवान कन्हैया की इन बातों को सुनकर अर्जुन सब समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा को कहीं मूछ मोड़ दी, कहीं केस मोड़ दिए और कुरूप बना करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में बदले का भाव जग गया। अश्वत्थामा ने ये विचार कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं पांडवों के अंश को, पांडवों के वंश को नष्ट करके ही मारूंगा। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैंने सुना है जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए उस समय उनकी पत्नी देवी उत्तरा गर्भवती थी। इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र उठाया
और देवी उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। देवी उत्तरा चिल्लाई, पाहि पाहि महायोग, देव देव जगत पते, नान्यं तुर्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु आप आइए, हे गोविंद आप आइए, चाहे मेरे प्राण चले जाए पर इस ब्रह्म अस्त्र की जलती ज्वाला से मेरे बालक को बचा लीजिए। भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान आए। देवी उत्तरा से बोले, देवी मातृ भाव को जागृत कर लो। एक रूप में भगवान कन्हैया बाहर खड़े रहे, एक रूप में अंगुष्ठे के पोरे के बराबर रूप बनाया। मुष्टिका को इतना तीव्र घुमाते हुए जैसे बाबा सुखदेव समझ बैठे कि भगवान कन्हैया जाओ उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने आए तो सुदर्शन लेके आए। इतनी तेज गति से मुष्टिका को घुमाया कि सबको लगा कि गोविंद तो सुदर्शन लेके आए हैं। गर्भ के अंदर पहुंच गए, उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा की और एक रूप में बाहर खड़े हैं और पूछ रहे हैं, देवी बताओ अब कष्ट कुछ कम हुआ कि नहीं? देवी उत्तरा बोली, गोविंद अब किसी चीज का कष्ट नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिका वास, देव देव जगत पते, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। हे कृष्ण, हे वसुदेव, हे पद्मनाभ, हे देवकी नंद, हे गोप के दुलारे, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रजे। हे गोविंद मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे पद्मनाभ, हे पद्ममालन, हे पद्म नेत्र, हे पद्म कमल, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। और बाद में उसी उधर से देवी उत्तरा ने परीक्षित महाराज को जन्म दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब इसके बाद आरती होगी और आगे की कथा को आप सुबह श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित को राज्य की प्राप्ति हुई, वन विहार करने को गए, कलयुग का मान मर्दन किया और महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर योगी वेश धारण करके वन में तपस्या करने को गए। ये कथा आप सुबह की शिफ्ट में श्रवण करेंगे।
आइए हमारे सभी भक्त श्रोता यथास्थान पर खड़े हो जाएंगे और